एपिसोड 12 स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि लाइव पॉडकास्ट बंद कर दिया गया है क्योंकि सारे एस रैंक हंटर एक एक करके मर रहे होते हैं। मीडिया वाले नहीं चाहते थे कि उनके हीरोज इस तरह से लाइव टीवी पर मरते हुए दिखाए जाए, इसीलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि लाइव पॉडकास्ट बंद कर दिया जाएगा क्योंकि उन्हें लगता है कि अब कोई फायदा नहीं है, ये सब कुछ वैसे ही खत्म होने वाला है और उन्होंने कोई नहीं बच सकता। तभी हम उन्हें दिखा जाता है कि जिनो की एंट्री होता है जो अपनी पूरी शैडो आर्मी के साथ आता है और ये देखकर सब तो शॉक हो जाता है। उनके पर एक नया उम्मीद जागता है। फिर वो लोग तुरंत लाइव पॉडकास्ट वापस चालू कर देता है। इधर जिनो की अचानक से एंट्री देखकर बाकी सारे एस रैंक हंटर्स भी तो शॉक हो जाता है। ये चीज यहाँ पर नहीं होता है कि ये सब क्या हो रहा है। यहाँ पर उन्हें एक ही नहीं हो रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। डैंग सुका बोलता है ये सब क्या हो रहा है, जिस पर जिनो कहता है अब हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम सब सेफ है। जिनो और उसका सोल्जर्स केप के सारे म्यूट एंड्स को इसीलिए खत्म कर रहे होते हैं। जिनो इस एंड्स पर मार रहा होता है, उन्हें भी अपने शैडो आर्मी में ऐड करता है। सारे एंड्स को खत्म करने के बाद जिनो कोरियन एस रैंक हंटर के पास जाता है और उन्हें एक ड्रिंक देता है। वो बोलता है जैसे जल्दी हो सके इसे पी लो, मेरे पास समझने के टाइम नहीं है। जैसे ही वो लोग उसे ड्रिंक को पीता है उनके सारे वुंड्स हील हो जाता है। उनके समझ नहीं आता कि जिनो एक मेज टाइप हंटर है या फिर एसिशियन, फिर वो हीलर है या फिर वो हंटर। चाको भी हील करने के लिए वो बोलता है, लेकिन जिनो कहता है कि इसका हालत ज्यादा खराब है, मेरा भी इसके स्केल में इसे हील नहीं कर सकता, इसीलिए तुम लोग जल्दी से जल्दी किसी हीलर के पास ले जाओ इससे पहले कि और एंड आ जाए। तभी हम देखते कि एंड किंग वापस आ जाता है। वो कहता है बाहर कोई किंग नहीं था, वो काफी वीक था, क्या कोई और है जिसे तुम लोग अपना किंग बोलते हो। यह समझता है कि गोतो भी इस मॉन्स्टर के सामने टिक नहीं पाया है। फिर वो जिनो और एंड को दूसरे के सामने आते हैं। एंड किंग जोर से रोवर करता है। जिनो पर स्माइल कर रहा था। फिर वो हम 5 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है जो पॉडकास्ट बंद हुआ था और जब दोबारा से ऑन होता है जिनो आ चुका था। सब लोग को रिएक्शन को देखने लायक था। कुछ लोग बहुत ही खुश होता है, कुछ तो शॉक हो जाता है। चेयरमैन तो जिनो को देखकर काफी ज्यादा तो एक्साइट हो जाता है। वो जो अपनी चेयर वगैरह तो तोड़ने लगता है एक्साइटेड में। इधर जिनो और एंड किंग को फाइट करना शुरू होता है। इधर जिनो और एंड किंग का फाइट स्टार्ट हो जाता है। एंड किंग एक जोर का पंच जिनो के फेस पर मार लेता है। उसे पंच का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि वहाँ पर जमीन टूटने लगता है और एक बंदा ब्लास्ट हो जाता है। स्मोक इतना ही होता है कि किसी को कुछ दिखाई नहीं देता। ये सब देखकर बाकी एस रैंक हंटर को लगता है कि जिन्होंने अपनी आर्मी अंडर में किया है। उन्हें लगता है कि शायद जिनो भी मारा गया होगा। एंड किंग भी कहता है तुमको किंग नहीं हो सकते, तुम भी कमजोर हो। लेकिन जैसे ही स्मोक हटता है कि हमें दिखाया जाता है जिनो बिल्कुल वापस खड़ा था, उस पे एक भी खर्च नहीं आता है। तभी जिनो अपनी डोमिनेशन टच एबिलिटी का यूज करके एंड के फेस कर एक जोर सा पंच मारता है। सिर्फ एक ही पंच का एंड किंग का हवा में उड़ जाता है और दूर जाके गिरता है। ये देखकर सारे हंटर्स तो शॉक हो जाता है। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि जिनो एक मैच टाइप हंटर होने के बावजूद भी इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। एंड किंग जितने स्पीड उड़ रहा था उतनी ही तेजी स्पीड वापस जिनो पर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन जिनो सिर्फ एक हाथ से उसका अटैक रोक लेता है और दूसरे हाथ से एक जोर का पंच मारता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि एंड किंग के बॉडी के एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पीड होता है, लेकिन जिनो का पंच से वो थोड़ा सा क्रैक हो जाता है। एंड किंग को समझ नहीं आता कि अब ये सब क्या हो रहा है। मैं सच में समझ नहीं पा रहा हूँ कि इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। उसके बाद जिनो पे से एक पंच मारने वाला होता है, लेकिन एंड किंग हवा में उड़ जाता है। जिनो पर पॉइजन का अटैक करता है और वो पॉइजन जिनो के फेस पर लग रहा होता है जो कि पैरालाइज पॉइजन होता है। ये पॉइजन माना के साथ मिक्स होने के बाद वो भी ज्यादा डेडली हो जाता है। अब जिनो पर उसका इफेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। एंड किंग कहता है तुम बहुत ही अच्छी कोशिश की, लेकिन अब मरने के टाइम आ गया है। एंड किंग जैसे ही जिनो पर अटैक कर रहा होता है वो उसका हाथ में पकड़ लेता है। ये देखकर एंड किंग भी तो शॉक हो जाता है। जिन्होंने अपनी सिस्टम का स्किल यूज करके पॉइजन को इफेक्ट कैंसिल कर दिया था। उसके बाद जिनो का जोर का पंच मारता है और एंड किंग दूर जाकर गिरता है। एंड किंग ये सब देखकर नर्वस हो जाता है। इधर हंटर चा की कंडीशन और भी ज्यादा खराब हो रहा था। जिनो सोचता है कि मुझे ये फाइट जल्दी जल्दी खत्म करना होगा। जिनो तेजी से एंड किंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन अचानक से एंड किंग गायब हो जाता है। सब लोग कंफ्यूज हो जाता है और वो कहाँ गए, लेकिन जिनो समझ जाता कि वो यहाँ में हवा में उड़ रहा है। एंड किंग भी समझ जाता कि ये जिनो उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए फेस टू फेस फाइट का मतलब नहीं है। वो सोचता है मेरे असली पावर स्पीड है, मुझे अपनी बॉडी का एनर्जी को फोकस करने अपनी स्पीड बढ़ाना होगा। फिर वो अपनी फुल स्पीड पर जिनो पर अटैक कर रहा था, लेकिन जिनो इजीली डॉज कर लेता है। ये देखकर एंड किंग शॉक हो जाता है। एंड किंग अपनी फुल स्पीड पर बार बार जिनो पर अटैक करने की कोशिश करता है,
लेकिन जिनो पर हर बार डॉज कर लेता है। फिर उन दोनों के बीच में काफी ज्यादा तक स्पीड बैटल होता है। दोनों एक दूसरे पर अटैक कर रहा होता है। ये सब इतने स्पीड में हो रहा है कि एक एस रैंक हंटर भी कुछ नहीं देख पा रहा होता है। धीरे धीरे स्पीड बैटल में जिनो डोमिनेट करने लगता है। अब किंग की बॉडी से स्पीड टूटने लगता है एंड किंग भी विश्वास नहीं हो रहा था कि एक चीज सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी स्पीड, उसमें भी वो हार रहा है। इसलिए वो जोर से चिल्लाता है और सारे एंड्स को बुला लेता है। कहता है कि आप क्या करोगे तुम ह्यूमन। लेकिन इधर जिनो की भी अपने पावर साइडों को बुला लेता है और दोनों की आर्मीज को एक दूसरे के साथ फाइट करने का शुरू कर देता है। जिनो की आर्मी इसलिए डोमिनेट कर रहा होता है। जिनो सबसे ये बोल देता है कि सिर्फ एंड्स के साथ ही फाइट करो, अगर गलती से भी किसी इंसान को हार्ट किया तो दोबारा कभी समन नहीं करोगे। उसका अपनी फायर मैजिक से सारे एंड्स को बाहर एक में चला देता है। उसका भी फायर ब्लास्ट इतना स्ट्रांग होता है कि वो एक केप को जाकर भी निकल जाता है। ये देखकर वहाँ के बाकी सारे एस रैंक हंटर भी शॉक हो जाता है, क्योंकि दूसरा देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है। वो सोचता है कि ये कैसे हो सकता है, जब भी मैं जन्म लिया था तब उसके भी कोई फाइट नहीं कर पा रहा था, सबको इसीलिए मार रहा होता हूँ। जो भी मेरे रास्ते में आया है, मैं एक मर्ज हूँ, मुझे रोकने वाला कोई नहीं है। एंड किंग काफी ज्यादा घबरा जाता है। अब उसको डर लगने लगता है कि वो सोचता है मुझे यहाँ पर भागना पड़ेगा अगर मुझे जिंदा रहना है तो। जब वो वहाँ से भागने लगता है तभी जिन्होंने अपने डोमिनेशन टच एबिलिटी का यूज करके पकड़ लेता है और उसके विंग्स तोड़ देता है, जो एंड मास्टर के सामने एस रैंक हंटर्स एक भी सेकंड में नहीं टिक पाया था। अब वो एंड मास्टर के सामने रिंग हो रहा था। फिर जिनो अपने दोनों ड्रैगन्स निकाल लेता है और वो फाइनल अटैक करता है। एंड किंग को बुरा तरीके से काट खत्म कर देता है और इसके साथ ही एंड किंग का फाइनली मारा जाता है। जिन्होंने का लेवल अब 99 हो जाता है। लेकिन इधर इवन बताता है कि चा की हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब हो गया है। जिन्होंने सोचता है कि मैंने बहुत ही ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया, मुझे जल्दी से जल्दी हिला ढूंढना पड़ेगा। लेकिन वो शैडो एक्शन स्किल भी यूज नहीं कर सकता, उसका कूल डाउन खत्म नहीं हुआ था। उस पर उसे भी नहीं पाता कि वो अपने साथ किसी और को भी टेलीपोर्ट कर सकते या फिर नहीं। तभी अचानक से वो कैमरामैन की तरफ देखता है और बोलता है थोड़ी देर के लिए कैमरा ऑफ कर दो। कैमरामैन को समझ नहीं पाता कि वो क्या पूछता है। फिर जिनो बोलता है जल्दी करो वरना कैमरा तोड़ दूंगा। कैमरामैन डर के मारे मान लेता है। फिर जिनो अपने शैडो सोल्डर्स के पिंग को बॉडी के ढूंढने के लिए बोलता है। एक सोल्डर पिंगो की बॉडी को लेकर आता है। जिनो काफी कॉन्फ्यूज होता है कि अब वो जिनो से पूछता है ये तुम क्या कर रहे हो। लेकिन जिनो बिना टाइम वेस्ट किए ही एरिस बोलता है, लेकिन ये फेल हो जाता है। जिनो फिर से एरिस बोलता है, लेकिन फिर से वो फेल हो जाता है। जिनो सोचता है कि मेरे अब तक स्किल से मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए थे। इसका मतलब है कि पिंगो खुद नहीं चाहता कि वो दोबारा जिंदा हो, इसलिए मैं उसे समझ नहीं कर पा रहा हूँ। फिर जिनो चाव की तरफ देखते हुए सोचता है अगर जल्दी से इसलिए हिल नहीं किया गया तो हम इस सिलेंडर को खो देंगे। जिनो फिर से लास्ट बार ट्राई करता है, लेकिन इसके बाद थोड़ा सा वॉइस में एरिस बोलता है और इस बार काम हो जाता है। बिंगो का शैडो सक्सेसफुल एक्सट हो जाता है। ये देखकर वो वहाँ पर बाकी हंटर्स भी शॉक हो जाता है। उसका पता है कि जिन्होंने मरे हुए लोगों की जिंदा कर सकता है, लेकिन ये नहीं पता कि जिंदा करने के बाद वो उसका पावर भी उसे यूज कर सकता है। इधर बिंगो बिना किसी डर के हिल का स्टार्ट कर देता है। जिन्होंने उसे ऑर्डर भी नहीं दिया था, लेकिन फिर भी वो हिल करने लगता है। जिन्हों समझ जाता है कि वो एक बहुत ही काइंड इंसान हुआ करता था। इधर इवन काफी ज्यादा परेशान होता है। ये सब देखकर वो जिनो से बोलता है वो चीज बिंगो नहीं हो सकता। जिनो कहता है हाँ मुझे पता है। इवन फिर कहता है बिंगो अपनी लाइफ में बैटलफील्ड में रहा था, ये फाइट करने से सबसे ज्यादा हेट करता था, तो प्लीज फिर से इसे बैटल में मत ले जाओ। जिनो कहता है कि ये तो मैं देखकर बता सकता हूँ कि बिंगो किसी तरीके से इंसान हुआ करता था। इतना कहकर जिनो बिंगो की तरफ देखता है और उसे सुमन कैंसिल कर देता है। इन आंखों में आंसू जाता है और उसे फाइनल गुड बाय देते हुए बिंगो को फिर भी बिंगो गायब हो जाता है। योन जिन को थैंक यू बोलता है। फिर उसके बाद वो लोग काफी फाइनली केव के बाहर निकल जाता है। चाय हिल हो चुकी थी, लेकिन तब उसे होश नहीं आया था, तो डोंगो उसे उठाकर लेकर जाता है। इधर योन भी बिंगो की बॉडी उठाकर ले जा रहा होता है। इन लोगों की हेलीकॉप्टर भी नीचे आ चुका होता है। जिनो बोलता है तुम लोग जाओ, मुझे अभी भी कुछ काम बाकी है, क्योंकि ये पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ था। बहुत सारे म्यूट्स एंड अभी भी जिंदा थे। फिर जिनो काजल को बुलाता है और उस पर सवार करते हुए एंड्स को मारने के लिए निकल जाता है। सीन शिफ्ट होता है गोतो के बीच पे इन टीम पर, जो कि शिप पर होता है। उसमें से उसने अपने आंखों के सामने गोतो को मारते देखा था। वो बोल रहा होता है ये मिशन पक्का फेल होगा। जब गोतो ही नहीं टिक पाया तो कोरियन हंटर के पास कोई चांस ही नहीं है। लेकिन तभी उसे न्यूज मिलता है कि जीव आइलैंड के रेड खत्म हो गया है और वो मॉन्स्टर भी मार दिया गया।
ये सुनते ही होशियाना के होश उड़ गए थे। तभी उन्हें बहुत ही सारे एंट्स नजर आते हैं जो उनके शिप की तरफ आ रहे होते हैं। वो लोग अटैक करने के लिए तैयार होने लगता है। इधर जिनो भी बचे हुए कैद को ढूंढकर इन निपटा रहा होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है अमेरिका हंटर मैनेजमेंट ब्यूरो के पर। अब वो लोग लाइव पॉडकास्ट दिखा रहे होते हैं, लाइव पॉडकास्ट देख रहे होते हैं। उनके बीच काफी लंबी बातचीत चल रहे होते हैं जिनो को लेकर। बस वो लोग प्लान कर रहे होते हैं कि जिनो को अपनी कंपनी में लाए। उनका मानना था कि जिनो जैसे टैलेंटेड हंटर को कोरिया जैसे छोटे देश में ही रहने का वेस्ट होगा, पर उसे अगला सीन में दिखाया जाता है कि उसका लेवल 100 हो चुका था। बाकी एंस को मारते मारते फिर वो एंड की किंग बॉडी के पास जाता है। बस ऐसे ही एस बोलता है उसके चारों तरफ अंधेरा ही हो जाता है। ऐसे पहले कभी नहीं हुआ था। उसे लगता है कि कहीं ना एक्स्ट्रा फेल तो नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे सब नॉर्मल हो जाता है। सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है, शैडो एक्सट्रैक्शन सक्सेसफुल। एंड की फाइनली अब जिनो की शैडो आर्मी का हिस्सा बन चुका था। अब उसके साथ ही एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। और इसके साथ ही अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा तो कमेंट पे जरूर बताना। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। इसका नेक्स्ट एपिसोड में बहुत ही जल्दी लेके आऊंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू, बाय बाय।